बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 55, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, क्लास सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 16, पेज नंबर 302। शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन टाइम सीरीज। टाइम सीरीज को डिफाइन करें या राइट द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ टाइम सीरीज। मैथमेटिकल डिफाइन करें टाइम सीरीज को। A set of observation recorded at equal interval of time is called time series। क्या हमने क्या करना है, कोई सेट लेना है ऑब्जर्वेशन का, उनको रिकॉर्डेड करना है एट इक्वल इंटरवल, बराबर वक्त में ऑफ टाइम के बराबर वक्त के टाइम के मुताबिक कोई सेट लेना है हमने ऑब्जर्वेशन का, उसको बराबर वक्त में हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है टाइम के मुताबिक, इज कॉल्ड टाइम सीरीज। उसे हम क्या कहते हैं, टाइम सीरीज। फॉर एग्जाम्पल वीकली प्राइस ऑफ वीट, कि हमने हर हफ्ते के बाद वीट की प्राइस को नोट करना है। हॉर्ली ब्लड प्रेशर रिकॉर्डेड ऑफ ए पेशेंट, किसी भी पेशेंट का हमने हर घंटे के बाद ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करना है। ये इसकी एग्जाम्पलें होगी। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन है सीरीज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, के हमारे पास कोई सीरीज है एन ऑब्जर्वेशन की, गिवन है y1 y2 y3 सो ऑन yn, रिकॉर्डेड एट टाइम। किस रिकॉर्ड में टाइम हुआ है, y1 रिकॉर्ड हुआ है t1 टाइम में, y2 रिकॉर्ड हुआ है t2 टाइम में, y3 रिकॉर्ड हुआ है t3 टाइम में, एंड सो ऑन yn रिकॉर्ड हुआ है tn टाइम में, इज कॉल्ड टाइम सीरीज। से हम टाइम सीरीज कहते हैं। मैथमेटिकल मॉडल ऑफ टाइम सीरीज इज, कि मैथमेटिकल मॉडल टाइम सीरीज का क्या होता है, y इज इक्वल टू ft प्लस e। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन सेकंड है, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ सीक्वेंस मेक अप इन टाइम सीरीज। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, कितनी टाइप्स है सीक्वेंस की टाइम सीरीज की बयान करें। टाइम सीरीज y इज इक्वल टू ft प्लस e शो टू टाइप ऑफ सीक्वेंस। इसमें दो टाइप की सीक्वेंस होती है, एक होती है सिस्टमेटिक सीक्वेंस, इट इज आल्सो कॉल्ड सिग्नल। सिस्टमेटिक सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, सिग्नल कहते हैं। सेकंड टाइप्स होती है सीक्वेंस की अनसिस्टमेटिक सीक्वेंस, बेतरतीब सीक्वेंस, इसे हम क्या कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड नॉइस, उसे हम नॉइस कहते हैं। टाइम सीरीज में दो टाइप की सीक्वेंस होती हैं, एक होती है सिस्टमेटिक सीक्वेंस जिसे हम क्या कहते हैं, सिग्नल कहते हैं, एक होती है अनसिस्टमेटिक सीक्वेंस जिसे हम नॉइस कहते हैं। उसके बाद है डिफाइन एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, के एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज को डिफाइन करें। ब्रेक डाउन ऑफ ऑब्जर्व्ड टाइम सीरीज, के ऑब्जर्व्ड टाइम सीरीज को हमने तोड़ना है। फॉर सेपरेटिंग, उसके बाद अलहदा करना है। मेजरिंग, मालूम करना है। एंड डिस्क्राइबिंग वेरियस कंपोनेंट, और उसके कंपोनेंट्स को हमने बयान करना है प्रेजेंट इन द टाइम सीरीज, जो टाइम सीरीज में मौजूद होते हैं, इज कॉल्ड एनालिसिस या डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज। इसे हम क्या कहते हैं, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज या डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज कहते हैं। क्या हमने क्या करना है कि टाइम सीरीज को, ऑब्जर्व टाइम सीरीज को हमने तोड़ना है, फिर अलहदा करना है, फिर मालूम करना है, बयान करना है उसको कंपोनेंट को जो टाइम सीरीज में मौजूद होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एनालिसिस और डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज कहते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन बाय कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज का क्या मतलब है, द कंपोनेंट बाय विच टाइम सीरीज इज कंपोज्ड ऑफ, कि वो कंपोनेंट जिनको जोड़ के हम क्या करते हैं, टाइम सीरीज को बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, और कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज के हमारे पास 4 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज के बेसिक कंपोनेंट बयान करें। देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज के 4 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारे पास सेकुलर ट्रेंड, एक होता है सीजनल वेरिएशन, एक होता है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, एक होता है इरेगुलर मूवमेंट। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन टाइम सीरीज का पहला और सेकंड छोड़ देना है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, स्मूथ द डाटा विद सेमी एवरेज मेथड, के सेमी एवरेज मेथड के जरिए डाटा को सॉल्व करें। ये हमारे पास गिवन है 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 और 1995। वैल्यूज उनकी गिवन है 115, 120, 116, 113, 122, 120, 127 और 132। बेटा सोल्यूशन है, सबसे पहले ईयर को टेबल में लिख लेंगे। 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 और 1995। इसकी वैल्यूज भी बेटा लिख लेंगे। 115, 120, 116, 113, 122, 120, 127 और 132। बेटा सेमी एवरेज होता क्या है, कोई भी डाटा हमारे पास गिवन है उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना है, उसके बाद उसे सॉल्व करना है, उसे हम क्या कहते हैं, सेमी एवरेज। ये देखो अब हमने टोटल ईयर्स हमारे पास 8 थे, उनकी वैल्यूज को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। टाइम सीरीज की बेटा इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स।
अब इसमें मालूम करने के लिए हमें ए भी चाहिए बी भी चाहिए। तो बी किसके इक्वल होता है बेटा, y2 बार माइनस y1 बार डिवाइड बाई x2 बार माइनस x1 बार। बी को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले y2 बार चाहिए, y1 बार चाहिए, x2 बार चाहिए और x1 बार चाहिए। तो हम बेटा अब सबसे पहले y2 बार और y1 बार और y2 बार निकालेंगे। y1 बार क्या होता है बेटा, जो दो हिस्सों में तकसीम किया पहले हिस्से की जो वैल्यूज होती हैं उसको हम y कहते हैं। y बार का मतलब है हमने एवरेज निकाली है। एवरेज कैसे निकालते हैं, इन चारों वैल्यूज को प्लस करेंगे। 115 प्लस 120 प्लस 116 प्लस 113 इनको प्लस किया, टोटल वैल्यूज कितनी है 4 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास y1 बार आ जाएगा जो कि इसके इक्वल है 116 के इक्वल है। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है इसकी वैल्यू को प्लस करेंगे, उनकी तादाद पे डिवाइड करेंगे तो y2 बार आ जाएगा 122 प्लस 120 प्लस 127 प्लस 132 इन चारों वैल्यूज को प्लस किया 4 पे डिवाइड कर देंगे तो y2 बार आ जाएगा जो कि इसके इक्वल है 125.25 के इक्वल है। अब बेटा x की वैल्यूज निकालेंगे। x उसने हमें क्वेश्चन में कोई भी ईयर रीजन मेंशन नहीं किया, इसलिए हम पहले ईयर को रीजन कह देंगे। तो रीजन पे क्या होती है, x की वैल्यू 0 होती है, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, 0 1 2 3 4 5 6 7 हर ईयर की 7 तक वैल्यूज आ गई। अब हमने बेटा x1 बार मालूम करना है और x2 बार मालूम करना है। x की वैल्यू को भी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, ये 4 वैल्यूज और ये 4 वैल्यूज दो पोर्शन बना दिए। फर्स्ट पोर्शन क्या होता है x1, सेकंड पोर्शन क्या होता है x2। x1 बार कैसे निकालेंगे, इन वैल्यूज को प्लस करेंगे, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी 6 आ जाएगी। 6 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो x1 बार 1.5 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पोर्शन की वैल्यू को भी प्लस कर लेंगे, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 इसको चारों वैल्यूज को प्लस करके 4 पे डिवाइड कर देंगे तो x2 बार आ जाएगा 5.5। तो बेटा जो हमें b के लिए वैल्यूज चाहिए थी वो सारी हमने मालूम कर ली है, तो बेटा b में पुट करवा देंगे। y2 बार की जगह पे उसकी वैल्यू 125.25 माइनस y1 बार की जगह पे उसकी वैल्यू 116 डिवाइड बाई x2 बार की जगह पे उसकी वैल्यू 5.5 माइनस x1 बार की जगह पे उसकी वैल्यू 1.5 आ जाएगी। 125.25 में से 116 माइनस करेंगे तो 9.25 आ जाएगा। 5.5 में से 1.5 माइनस करेंगे तो बेटा 4 आ जाएगा। 9.25 में से बेटा 4 को डिवाइड करेंगे, 9.25 को 4 पे डिवाइड किया तो 2.31 हमारे पास b की वैल्यू आ गई। b किसके इक्वल आ गया 2.31 की। एक वैल्यू हमने b मालूम कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, a चाहिए। बेटा a किसके इक्वल होता है, y1 बार माइनस b x1 बार के इक्वल होता है। तो y1 बार किसके इक्वल आया है 116 के इक्वल है, तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू माइनस का साइन एज इट, b की जगह पे b की वैल्यू पुट करवा देंगे 2.31 तो 2.31 आ जाएगा। x1 बार हमारे पास निकला है 1.5 तो उसकी जगह पे 1.5 आ जाएगा। अब 2.31 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.5 के साथ तो 3.465 आ जाएगा। 116 में से 3.465 माइनस कर देंगे तो बेटा a की वैल्यू निकल आएगी जो कि इसके इक्वल है 112.53 के इक्वल है। अब बेटा इस इक्वेशन में a और b की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करवा देंगे। a की जगह पे उसकी वैल्यू 112.53, b की जगह पे उसकी वैल्यू 2.31 पुट करवा देंगे। तो हमारे पास ये हमने इक्वेशन एस्टिमेट कर ली है, तो ऊपर बेटा इक्वेशन के कैप डाल देंगे क्योंकि हमने मालूम कर ली है। तो a की जगह पे a की वैल्यू 112.53 प्लस b की जगह पे b की वैल्यू 2.31 और x वैसे के वैसे आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन एस्टिमेट होगी। अब बेटा ये सेमी एवरेज हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने क्या मालूम करना है, ट्रेंड वैल्यूज। ट्रेंड वैल्यूज क्या मालूम करते हैं, जो इक्वेशन हमारे पास गिवन होती है y कैप की, y कैप हमारे पास गिवन था तो किसके इक्वल है 112.53 माइनस 2.31 x के इक्वल है। तो बेटा सिर्फ क्या करेंगे, x की वैल्यू जहाँ पे x यूजर है वहाँ पे x की वैल्यू पुट करवा देंगे। फर्स्ट x की वैल्यू क्या है 0 तो यहाँ पे 0 पुट करवा देंगे। 2.31 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू ट्रेंड वैल्यू क्या निकली 112.53 तो 112.53 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा 112.53 वैसे के वैसे, माइनस का साइन वैसे के वैसे, 2.31 वैसे के वैसे। अब x की वैल्यू क्या है 1 है तो बेटा यहाँ पे 1 पुट करवा देंगे। 2.31 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2.31 रहेगा। 112.53 में से 2.31 माइनस कर देंगे तो 114.84 ट्रेंड वैल्यूज आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा x की जगह पे क्या पुट करवाएंगे 2 पुट करवाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 117.15 आ जाएगा। नेक्स्ट x की जगह पे 3 पुट करवा देंगे, x की वैल्यू की जगह पे 119.46 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा x की जगह पे 4 पुट करवाएंगे तो 121.78 आ जाएगा। नेक्स्ट x की जगह पे 5 पुट करवाएंगे तो 124.09 आ जाएगा। नेक्स्ट x की जगह पे x की वैल्यू 6 पुट करवा देंगे तो 126.4 आ जाएगा। नेक्स्ट x की जगह पे उसकी वैल्यू 7 पुट करवाएंगे तो ट्रेंड वैल्यू 128.71 आ जाएगी। तो इसी तरह बेटा हम ट्रेंड वैल्यूज मालूम कर लेंगे। उसने हमें कहा नहीं था ट्रेंड वैल्यूज मालूम करनी है, लेकिन जब भी वो सेमी एवरेज पूछे मेथड तो बेटा ट्रेंड वैल्यूज अगर वो ना कहे मालूम कह दे तो मालूम करनी है, अगर ना कहे तो फिर भी हमें ट्रेंड वैल्यूज मालूम करना पड़ती हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।